सीज फायर की इस डील में नेतन्याहू रोड़ा बने हुए हैं और इस जंग की बुनियाद, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के पीछे जो सबसे अहम किरदार हैं वो भी नेतन्याहू ही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक खबर ने डिप्लोमेसी के बंद कमरों में खलबली मचा दी है। 11 फरवरी की सुबह 11 बजे से ठीक पहले इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर एक काली एसयूवी व्हाइट हाउस पहुंचती है। वो मीडिया की नजरों से बचते हुए ओवल ऑफिस के पास एक कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच जाते हैं। अमेरिका और इजरायल के टॉप ऑफिशियल्स वहां पहले से ही मौजूद थे। बाद में वो एक अंडरग्राउंड सिचुएशन रूम में चले गए। व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम का इस्तेमाल किसी दूसरे मुल्क के पीएम के लिए किया जाना बहुत ही गैर मामूली था। ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। सिचुएशन रूम में दीवार पर लगी एक बड़ी स्क्रीन की तरफ मुंह करके डोनाल्ड ट्रंप हेड सीट यानी चेयर की सीट के बजाय टेबल के किनारे पर बैठे हुए थे। नेतन्याहू सीधे ट्रंप के सामने बैठ जाते हैं। स्क्रीन पर मोसाद डायरेक्टर डेविड बार्निया और इजरायली आर्मी ऑफिसर्स दिख रहे हैं। स्क्रीन पर दिखने वाले लोग नेतन्याहू के पीछे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी जंग की सूरत हाल में लीडर अपने एडवाइजर से घिरा हुआ है। मीटिंग में व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सूजी वाइल्स, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मार्को रूबियो, डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट, जेसीएस चेयरमैन डैन केन, सीआईए डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ, ट्रंप के दामाद जेराड कुशनर और मिडिल ईस्ट के एम्बेसडर स्टीव विटकॉफ शामिल थे। एक बड़ी कैबिनेट थी पूरी। जेडी वैंस उस वक्त अजरबैजान दौरे पर होने के सबब इस मीटिंग में यानी 11 फरवरी की इस मीटिंग में शामिल नहीं थे। कैबिनेट के दूसरे सीनियर लीडर्स को इस मीटिंग के बारे में पता भी नहीं था। अब नेतन्याहू ने मीटिंग में बोलना शुरू किया। इजरायली पीएम ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ईरान पर हमले के मंसूबों पर 1 घंटे की ब्रीफिंग की। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जवाब दिया, साउंड्स गुड। उन्हें यह आइडिया बहुत पसंद आया। यही वो पल था जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर एयर स्ट्राइक करने का फैसला किया।